बहुत पुराने जमाने की बात है, जब हमारे प्यारे नबी मोहम्मद पैदा भी नहीं हुए थे। मक्का की पवित्र धरती पर खड़ा था काबा शरीफ, वो घर जिसे अल्लाह के नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम ने बनाया था। ये घर अल्लाह की इबादत की निशानी था और दूर दूर से लोग यहाँ आते, तवाफ करते, सजदा करते, क्योंकि ये अल्लाह का घर था। लेकिन यमन में एक हाकिम था, अब्रहा। वो देखता था कि लोग हर साल मक्का आते हैं, काबा की जियारत करते हैं, और उसके शहर में कोई नहीं आता। उसके दिल में जलन उठी। उसने कहा, मैं ऐसा गिरजाघर बनाऊंगा कि पूरी दुनिया वहीं सजदा करे। फिर उसने यमन में एक शानदार इमारत बनवाई जिसका नाम रखा कुलैस। वो चाहता था कि लोग काबा छोड़कर उसकी बनाई हुई इमारत में जाएं, मगर किसी ने उसकी बात नहीं मानी। अब्रहा का घमंड बढ़ता गया। वो बोला, अगर लोग मक्का जाएंगे तो मैं मक्का को ही मिटा दूंगा। फिर उसने एक बहुत बड़ी फौज तैयार की, सैकड़ों सिपाही, घोड़े और हाथी। सबसे बड़ा हाथी था महमूद। अब्रहा ने कहा, हम काबा को गिरा देंगे और कोई अल्लाह का नाम न ले सकेगा। जब यह खबर मक्का पहुंची तो लोग डर गए। काबा के सरदार अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, हम तो इस घर के मालिक नहीं, इसका मालिक खुद अल्लाह है और वही इसकी हिफाजत करेगा। अब्रहा की फौज मक्का के करीब पहुंची। हाथी महमूद को काबा की तरफ बढ़ाया गया, लेकिन वो रुक गया। कितना भी मारा, खींचा गया, मगर वो आगे नहीं बढ़ा, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे रोक रही हो। अब्रहा गुस्से में चिल्लाया, आगे बढ़ो, मगर उसी वक्त आसमान पर काले बादल छा गए। हवा में अजीब सन्नाटा फैल गया और फिर कुदरत ने अपना करिश्मा दिखाया। आसमान से आने लगे छोटे छोटे परिंदे, जिन्हें अबाबील कहा जाता है। हर एक के पंजों और चोंच में छोटे पत्थर थे, सिजील के पत्थर। वो पत्थर किसी आम पत्थर की तरह नहीं थे, वो आग की तरह जलते थे। अब बाबीलों ने वो पत्थर अब्रहा की फौज पर गिराने शुरू किए। हर पत्थर जब किसी सिपाही पर गिरता, वो वहीं गिरकर जल जाता। हाथी डरकर भागने लगे, सिपाही चीखने लगे और कुछ ही पलों में पूरी फौज राख बन गई। अब्रहा खुद भी घायल हुआ, उसका शरीर गलने लगा और वो भागते भागते रास्ते में ही खत्म हो गया। मक्का फिर से शांत हो गया और काबा पहले की तरह सलामत खड़ा रहा। अल्लाह ने साबित कर दिया कि अपने घर की हिफाजत वो खुद करता है। ना तलवार की जरूरत पड़ी, ना फौज की, ना किसी इंसान की मदद की। अल्लाह ने छोटे परिंदों से दिखा दिया कि उसकी ताकत के आगे कोई ताकत नहीं टिक सकती।